watching KV channel. नमस्कार दर्शकों, मैं अम्बुज उपाध्याय केवी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि रविवार को भी गर्मी में कमी के आसार नहीं है। शनिवार को दिल्ली में तापमान 43.7 रहा, जो कि सामान्य 8 डिग्री से भी अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तापमान 44 डिग्री या इससे अधिक होने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। इस तरह रविवार का दिन भी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। आईपीएल की कोची फ्रेंचाइजी के स्वामित्व को लेकर छाए विवाद की पृष्ठभूमि में शशि थरूर को सरकार में विदेश राज्य मंत्री पद पर बनाए रखने के मुद्दे पर फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच शाम को बैठक होगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि संप्रग अध्यक्ष सोनिया की अध्यक्षता वाले कांग्रेस कोर समूह की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होनी है। बोधगया से लौट रही जापानी युवती के साथ शुक्रवार को रात 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बैग से कैमरा और विदेशी करेंसी लूट ली। पुलिस ने इस संबंध में 3 ऑटो चालकों को हिरासत में लिया है। दुष्कर्म के बाद जंक्शन पर छोड़ा जापान की राजधानी टोक्यो की 25 वर्षीय सांची नोमेरा को 15 अप्रैल को बोधगया आई थी। वह बोधगया के पंचहट्टी मोहल्ला स्थित दीप गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे वह एक ऑटो से जंक्शन जाने के लिए निकली, जहां से उसे कोलकाता की ट्रेन पकड़नी थी। ऑटो जैसे ही अमावा गांव के पास पहुंचा, पीछे से एक अन्य ऑटो से 3 लोगों ने आकर उसकी ऑटो के आगे अपनी ऑटो खड़ी कर दी। इसके बाद जापानी युवती को ले जा रहे ऑटो के चालक से खलासी समेत 5 ने युवती के सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया और उनसे लूटपाट की। यूरोप के आइसलैंड में ज्वालामुखी से उठ रहे राख के गुब्बार के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगातार तीसरे दिन भी शनिवार को भी प्रभावित रही। इससे सबसे ज्यादा परेशानी यूरोपीय देश के यात्रियों को हो रही है। यह काला धुआं अब तेजी से दक्षिण और की पूर्व की ओर फैलता जा रहा है। भारत से यूरोपीय देशों में जाने और आने वाली उड़ानों पर भी इसका व्यापक असर पड़ रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत पर आतंकी हमलों का खतरा है और भारत यात्रा खतरे से खाली नहीं है। जी हां, अमेरिकी नागरिकों के लिए शुक्रवार को जारी इस चेतावनी में कहा गया है कि लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि आतंकी संगठन भारत में हमले की योजनाएं बना रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों को भारत न जाने और यदि जाना ही पड़े तो विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। भारत को अमेरिकी सरकार से उच्च स्तरीय आश्वासन मिला है कि उसे पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली तक पहुंचने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे मुंबई हमलों की साजिश का जुर्म कबूल किया है और दोनों देश इस संबंध में प्रक्रियाओं को रूपरेखा तैयार करेंगे। यह मुद्दा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की बैठक के दौरान वॉशिंगटन में रविवार को उठाया गया था। सत्तारूढ़ दल बसपा से बेदखल किए जाने के बाद अंसारू बंधु फिर से पुराने दल सपा का दामन थाम सकते हैं। जी हां, इनकी वजह से विधायक बनने का गौरव प्राप्त करने वाले मुख्तार के बड़े भाई सिबगुल्ता भाइयों ने सपा प्रमुख से याचना का संकेत दे दिए हैं। लाख नाराजगी के बावजूद भी सिबगुल्ला को सपा में बने रहने के चलते इन अटकलों की मजबूती मिल रही है। हालांकि बसपा में ही बने रहने की अंतिम प्रयास में मुख्तार लगे हुए हैं। निर्देशक मिलिंद ओके की फिल्म पाठशाला खत्म तो एक बड़े अच्छी टॉपिक पर होती है, लेकिन फिल्म की कहानी को ठीक ढंग से प्रदर्शित कर पाने की चूक दिखती है। फिल्म में शाहिद कपूर, जो कि एक टीचर की भूमिका अदा कर रहे हैं, सरस्वती विद्या मंदिर नाम के एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने जाते हैं। शाहिद की इंग्लिश के साथ म्यूजिक की क्लासेस भी लेते हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने शनिवार को चीन के भूकंप प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जाहिर करने के लिए वहां जाने की इच्छा व्यक्त की है। दलाई लामा ने चीन में जारी राहत कार्यों पर संतोष भी जताया है। एक आधिकारिक बयान में दलाई लामा ने कहा है कि मैं तिब्बत के यशु क्षेत्र के भूकंप प्रभावित लोगों के परिजनों को लेकर काफी चिंतित हूँ। मैं जख्मी और पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए वहां जाना चाहता हूँ। भाजपा संसदीय दल के प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हां, उन्होंने कहा कि आईपीएल टीम के कोची टीम को लेकर उठे विवाद में जिस तरह से शशि थरूर का नाम आया है, उससे लगता है कि विदेश राज्य मंत्री ने अनुचित कार्य किया है। बहुचर्चित कुड़को हत्याकांड का फैसला शनिवार को नहीं हो सका। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मौजूदगी में अदालत ने दोनों पक्षों के आग्रह की सुनवाई की तिथि 15 मई तय की है। अदालत ने श्री सोरेन के वकील से कहा कि यह मामला आज ही उनके सामने आया है। हालांकि पहले यह एक मुकदमे के फैसले के लिए तय था, किंतु इसे पूरी तरह से बिना देखे फैसला संभव नहीं है।
आर्थिक मंदी का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा उनकी पत्नी मिशेल पर वास्तव में कोई असर नहीं हुआ है। जी हां, उन्होंने 2009 में $55 लाख कमाए हैं, जो कि 2008 की उनकी कमाई की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं। व्हाइट हाउस में गुरुवार को ओबामा की टैक्स रिटर्न्स का ब्यौरा जारी किया गया। इस दिन तक सभी अमेरिकियों को अपने टैक्स रिटर्न्स का दायर करने होते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन एक मलयालम फिल्म में मुफ्त में काम करेंगे। जी हां, और ऐसी अफवाह है कि यह फिल्म वर्ष 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड पर आधारित है। इस फिल्म में बच्चन के अलावा मलयालम फिल्मों के स्टार मोहनलाल भी काम करेंगे। बिग बी ने अपने ब्लॉग में मोहनलाल को अभिनय शैली की प्रतिनिधि और देश तथा मलयालम सिनेमा को बेहतरीन कलाकार बताते हुए कहा कि वह एक निर्देशक रवि उनके पास शूटिंग की तिथि निर्धारित करने आई थी। सार्थक सिनेमा की जाने माने डायरेक्टर अपर्णा सेन इन दिनों अपनी अंग्रेजी फिल्म द जापानीज वाइफ को लेकर चर्चा में है। खास बात यह है कि इसमें टाइटल रोल जापानी एक्टर चिकित्सा ताओकाकू ने किया है। कुणाल बसु की कहानी पर आधारित इस फिल्म में उनके साथ राहुल बोस, रहमा सेन और मौसमी चटर्जी भी अहम किरदारों में दिखेंगी। स्पीड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए केबी चैनल। नमस्कार। You are watching KV channel.